हेलो हाय गाइस एंड आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करेंगे। उसी हिसाब से अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। आज नियर अबाउट 62 या 60 आपका जो हेडलाइंस है, मतलब बेसिक अपडेट्स है मार्केट का, और उसी के बारे में हम जो है बात करेंगे। हमारी वेबसाइट में सारा कंटेंट आपको बहुत ही आसानी से जो है वो मिल जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है मार्केट का, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड कुछ कुछ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें जो है थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और ताकि हम जो है काम कर पाएंगे। ओवरऑल अगर हम न्यूज़ के थीम को देखें ना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट जो हो गया, जैसे लीला होटल्स है, उसका जो आपका आईपीओ है वो 4.5x टाइम जो है वो आपका ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो दैट इज ह्यूज, मतलब वो आपका इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे लीला होटल्स आपको देखने को मिलेगा। लीला होटल्स का जो आपका यहाँ पे ओपन अप हुआ है, सो आई थिंक ये भी लीला वाला ही है ना। ओके, सो लीला होटल्स का कहाँ गया यार, हाँ, लीला होटल्स का जो आईपीओ है वो आपका 4.5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 3,500 करोड़ का जो है आईपीओ था। 3,500 करोड़ का आईपीओ का मतलब होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी अपना इक्विटी जो है वो पब्लिक को बेच के 3,500 करोड़ जो है वो मार्केट से उठाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्राइस बैंड, ये मतलब सिंपल लॉजिक में अगर आपको आईपीओ का उतना बेसिक्स पता नहीं है या आपका क्लियर नहीं है, आईपीओ का मतलब होता है कि आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब इनिशियल आप पब्लिक को जो है ऑफर कर रहे हैं अपने स्टॉक्स को, वो प्राइस बैंड होता है 385 रुपीज़ टू 395 रुपीज़, ऐसा एक प्राइस बैंड होता है। सो इनिशियली क्या होता है, वो प्राइमरी मार्केट में आता है। प्राइमरी मार्केट में इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं जो उसको परचेज करते हैं, ब्लॉक डील करते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट आता है। सेकेंडरी मार्केट में हम और आप जो रिटेल वाले बंदे हैं, या जो ओपन मार्केट में इसको खरीदा बेचा जाता है, और खरीदा बेचा जाता है कहाँ पे, आपका स्टॉक एक्सचेंज में इसको खरीदा और बेचा जाता है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। सो लीला होटल्स जो है, यहाँ पे आपका जब इसको ऑफर किया गया था प्राइमरी मार्केट में, आपने देखा कि 4.5 टाइम्स, मतलब जितना अलॉट किया गया है, सोचिए कि 100 शेयर जो है वो आपका अलॉट किया गया है। उसको मतलब इतना ऑफर आया है उसका कि आपका 4.5 टाइम्स उसका ऑफर आया, यानी 4.5 गुना लोग जो है उसका ऑफर दे रहे हैं कि भाई हमें खरीदना, हमें खरीदना। सोचिए कि 100 स्टॉक है, उसमें से अगर 50 बिकता है तो 50% सब्सक्राइब हो गया। अगर 100 में से 100 बिक जाता है, 100% सब्सक्राइब हो गया। और यहाँ पे 100 स्टॉक खरीदने के लिए 450 लोग अगर बैठे हुए हैं, तो फिर वो हो जाता है 4.5x। सो ये दिखाता है कि भाई लोगों का डिमांड है। और यहाँ पे दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग रीजन, बिकॉज यहाँ पे आपका ये नहीं है कि भाई इसके माध्यम से आपको समझना पड़ेगा, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी पॉजिटिव ऑल्सो, कि हाँ भाई जो स्टॉक है, स्टॉक में दम है, लोग जो है इंटरेस्टेड है इसमें। बट इसमें और एक चीज़ भी होता है कि पंप एंड डम का सीन भी हो जाता है। सेकंड लेवल थिंकिंग आपको, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करना पड़ेगा, या थर्ड ऑर्डर थिंकिंग आपको करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। मे बी ये भी हो सकता है कि ओवर सब, मतलब एक बहुत ही क्योंकि होटल वाला बिजनेस ही होता है ना, बहुत जोग्राफिकली लोकेटेड आप बिजनेसेस करते हैं। यानी आपका अगर ताज अगर पकड़ ले, ताज ऑल इंडिया है, मैरियट ऑल इंडिया है, गेम खेल रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छे तरीके से गेम खेल रहे हैं। बट आपको समझना पड़ेगा उनका जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और उनका जो कैपेसिटी है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। ओवरहेड जो खर्चे हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आपका सीजनल बिजनेस होता है, ऐसा नहीं कि हर साल पूरा मतलब थ्रू आउट द ईयर आपका होटल का जो बुकिंग वो भरा हुआ रहता है। वेडिंग सीजन में ज़्यादा डिमांड होता है, बाकी जो ऑफ सीजन होते हैं तो फिर वहाँ पे कम डिमांड होता है, रूम खाली रहते हैं। और फिर अगर कुछ लोगों का जो है सेंटिमेंट अगर ख़राब है, यानी पैसा नहीं है लोगों के पास, या कुछ वेदर इश्यूज हो जाते हैं, कैटास्ट्रोफी हो जाती है, तो लोग वहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। उनका खर्चा जो मतलब ज़्यादा वो खर्चा एक्सपेंडिचर नहीं करते हैं, क्योंकि होटल में आप कौन रहता है, जो ट्रैवल कर रहा है, जो थोड़ा सा लीजर एक्टिविटी कर रहा है, वो आपका बेसिकली उसमें स्पेंड करता है, तो वो उसमें नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बाद में आपको दिक्कत होता है। एंड होटल बिजनेस इज वेरी केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस, बहुत ही मतलब मैं अगर होता तो मैं तो कभी इस बिजनेस में नहीं जाऊंगा। बट जो लोग इस बिजनेस में हैं, गेम खेल रहे हैं, दैट गुड फॉर देम। आई लाइक अ बिजनेस विच डज नॉट हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जब भी आप कोई होटल चलाते हैं, स्पेशली स्केल का जब होटल चलाते हैं, आपके बहुत सारे कंप्लाइंसेस के इश्यूज होते हैं, रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, पोल्यूशन हो गया, मैन पावर हो गया, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। होटल का बिजनेस सब करोगे पगला जाओगे। आपको फसाई का लाइसेंस चाहिए, फायर डिपार्टमेंट का जो है क्लियरेंस चाहिए, लैंड डिपार्टमेंट का क्लियरेंस चाहिए, वाटर आपका सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होता है। वो सारी चीज़ों पे आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। I personally will never go into this kind of business, but हाँ definitely I can invest into these kind of businesses, because overall जो है ये कुछ जो टॉप लेवल वाले होटल्स हैं, 5 स्टार होटल वाले जो चेन्स हैं, या 3 स्टार वाले जो है, 4 स्टार वाले जो लग्जरी बुटीक होटल्स हैं, उसका डिमांड आपका अभी भी है और भी ज़्यादा बढ़ेगा फ्यूचर में, बिकॉज पीपल हैव दैट डिस्पोजेबल इनकम। वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, उसमें ये आपका बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर भी आपके लिए हो जाता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फर्स्ट आपको देख के लगेगा कि भाई बहुत अच्छा स्टॉक है, चलो इसमें पैसा डालते हैं, स्पेकुलेटिव आप हो जाओगे।
बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मे बी जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो इसको इतना रैंप अप कर रहे हैं कि बाद में इसको पंप एंड डंप करना बहुत आसान हो जाएगा। तो थोड़ा-सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा ताकि आप जो है इस तरीके से झांसे में ना आए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कोई भी कंपनी आईपीओ मार रही है इसका मतलब नहीं कि बहुत अच्छा कंपनी है। वो आईपीओ में इसलिए आ रहा है बिकॉज़ वो पैसा उठाना है मार्केट से, बिकॉज़ उस पैसे से वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेगा, अपने डेट को वो सेटल करेगा। मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल रीज़न होते हैं, वो आपका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है उस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वो ये चीज़ बताते हैं कि हम जो है आपका आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं और ये जो प्रोसीड्स, ये जो सेल्स, हम जो इक्विटी पब्लिक को बेचेंगे, उसके माध्यम से जो पैसा हम मार्केट से उठाएँगे, उससे हम क्या करने वाले हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आपको थोड़ा-सा स्टडी करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है, ज़्यादातर क्या, मैक्सिमम लोग 95% लोग तो उनको पता भी नहीं है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते कैसे हैं, और जो कंपनी का जो एनुअल कॉल होता है, कॉन कॉल होता है, तो उसमें किस तरीके से वो क्या बोल रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, वो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई हाईली सजेस्ट, जब आप फ्री हो जाते हैं तो आप इसको पढ़िएगा। वॉरेन बफेट बोलते हैं ना कि वॉरेन बफेट सारा दिन बैठ के पढ़ाई लिखाई करता है, वो यही पढ़ता है कि भाई क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसका क्या विजन है, क्या मिशन है। उसके बेसिस में दे कैन सी थ्रू ऑल द शिट एंड बुलशिट एंड द विजन दैट द कंपनी कॉर्पोरेट्स आर स्पीकिंग। जब भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट जार्गन आपका पुटअप होता है, आपको समझ में आ रहा है कि जो बोल रहे हैं ना उसको समझ नहीं आता है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि भाई मेरे को इस क्वार्टर में 25% ग्रोथ करना है, मैं इस तरीके से करूंगा, तो आपको लगता है कि अच्छा स्ट्रेट पाथ है, मतलब इसका क्लियर पाथ है, भाई ये करेगा। अगर वो बोलता है कि वी आर एंटिसिपेटिंग अ वेरी गुड थ्रू आउट दिस, ये वो भंग भंग, समझ रहे हैं ना आप क्या बोलना चाहता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये जो है ना, मतलब इसको पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बट बोलने के लिए बोलना पड़ता है, लोगों को खुश करने के लिए, तो ये सेंटिमेंटल बातें हैं। तो एनीवे, सो ये सारी चीज़ें होती हैं। अमेरिका फर्स्ट लैंड्स अगेन, अ वीजा इंटरव्यू pause raise more question. Trump and administration has halted new student visa interviews, stirring anxiety among Indian students planning to study in the US. I don't think it's a very big deal, to be honest, because अभी आपका यहाँ पे यूएस यूनिवर्सिटी जितने भी सारे हैं, ज़्यादातर आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपका इंडाउमेंट से ज़्यादातर वो चलते हैं। और फिर एक है हमारा गोरा ऑब्सेशन भी है कि हम गोरे के देश में जाकर पढ़ाई लिखाई करेंगे, बट वही हो जाता है, आपको खुद करना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई वहाँ पे जाके। अगर आप सिर्फ रट्टा मार के जॉब के लिए अप्लाई कर, ज़्यादातर जो स्टूडेंट जाते हैं टू अ बेटर एक्सटेंट, वहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है भाई वहाँ पे मास्टर्स करके पैसा डाल के कहीं पे जॉब वॉब में लग जाते हैं, फिर आस्ते आस्ते ग्रीन कार्ड हम कर लेंगे, या यूएसएमएलई देके हम जो है यूएस में डॉक्टर बनने की कोशिश करेंगे, एंड वहाँ पे अगर मिल गया तो विल ट्राई टू गेट अ ग्रीन कार्ड, और वहीं पे जो है वो सेटल हो जाएंगे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। बहुत ही कम लोग होते हैं वहाँ पे जाके आपका जो है मतलब स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप ये सब करते हैं, एंड हर जगह पे अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली अभी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बट वो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी विल नॉट फाइंड यू, यू हैव टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। सो या इसलिए आप देखोगे ये जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाहर देश के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने सेंटर्स यहाँ पे खोल रहे हैं, टाई अप कर रहे हैं। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ फैमिली बिजनेसेस, जो आपके बिग बिजनेसेस होते हैं, या जो जैसे बिरला, टाटा, ये लोग जो है टाई अप करके डेफिनेटली आपको खोलेंगे यहाँ पे, एंड ये आपका लेवरेज करने वाले हैं। सो दिस इज अ वेरी वेलकम मूव, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज इट इज़ नॉट अ लॉस फॉर यूएस, बट इट्स अ बेनिफिट फॉर इंडिया इन अ वे दैट यहाँ पे एफडीआई के माध्यम से आप देखोगे कि वो नॉलेज ट्रांसफर आस्ते आस्ते इंडिया में होने वाला है, एंड पीपल हु आर प्लानिंग टू गो टू यूएस, दे विल बी थिंकिंग ट्वाइस अबाउट गोइंग टू यूएस, मे बी दे विल बी मूविंग टू एनी अदर कंट्री, मे बी यूरोप में जाएंगे। और हर जगह पे एक ही हालत है, ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप जैसे जर्मनी में मैंने अप्लाई किया था, आई वॉन्टेड टू गो टू जर्मनी टू डू मास्टर्स इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आफ्टर माई ग्रेजुएशन, एंड मैंने एग्जाम दिया था, जीआरई दिया था, सब कुछ ठीक था। टीयू में मैंने अप्लाई किया था बिकॉज जर्मनी आई चोज बिकॉज इट वाज चीपर टू गो एंड लिव देयर, एंड सो मोटामोटी 25 लाख के अंदर मेरा पूरा कोर्स हो जाता है बैक देन। एंड फिर मैंने इवेंचुअली आई डिड नॉट गो देयर फॉर ऑब्वियस रीजंस, एंड ऑब्वियस रीजंस एज इन मेरा शौक था फोटोग्राफी में, बहुत लंबा स्टोरी है वो, बाद में कभी अगर होगा तो मैं शेयर करूंगा। बट टेक्निकल यूनिवर्सिटी मैंने इसलिए चूज़ किया था बिकॉज इट इज़ फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे जर्मनी में टेक्निकल एजुकेशन इज़ फ्री। सो उसका फ़ायदा जो है हमारे जैसे स्टूडेंट्स, बाहर देश के स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट उनको अगर आप जर्मनी में करना चाहते हो पढ़ाई लिखाई, तो आपको जर्मन सीखना पड़ेगा। जैसे मेरा कजिन है, वो आपका जापान में पीएचडी कर रहा है, सो ही इज़ डूइंग रियली वेल, एंड वो आपका इंडिया जापान का जो टाई अप है उसके माध्यम से वो गया है, एंड ही इज़ बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट उसका एजुकेशन पीएचडी स्पॉन्सर कर रहा है। सो वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, एंड ही इज़ डूइंग रियली वेल देयर। सो उसी तरीके से जो है आपका जो है नॉलेज ट्रांसफर होगा, आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, एंड ये चीज़ होने वाला है। एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग इन अ वे दैट आप बोल सकते हो कि मतलब जो एस्पिरेशंस हैं वो आपका देखेंगे कि भाई यूएस के अलावा क्या ऑप्शंस है हमारे पास। कनाडा में भी लोग नहीं जाना चाहते बिकॉज कनाडा में हाउसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। सो ये सारी चीज़ें, इट्स अ
दिस इज रूल ऑफ लॉ, मतलब रूल ऑफ नेचर, इफ आई माइट से रूल ऑफ नेचर की ऐसा ऐसा आपको चेंजेस होने वाले हैं। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं पीएसबी मसल आउट प्राइवेट पीयर्स इन फाइनेंशियल ईयर 25 प्रॉफिट नैरो प्रॉफिट गैप। PSB Bank of in India outperformed private counterparts in financial year 25 and helping the industry post record profit of 3.7 lakh crore। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है, मैं क्योंकि बार बार कह रहा हूँ कि आपके जो प्राइवेट लेंडर्स हैं या जो पब्लिक PSB बैंक्स हैं वो किस तरीके से लेंडिंग कर रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे PSB आपका उसका कासा का अगर शेयर बहुत ज़्यादा है या वो लेंडिंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा जब भी आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली लेंडिंग करते हैं, माइक्रो लेंडिंग करते हैं, माइक्रो फाइनेंस करते हैं, तो फिर माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से माइक्रो लेंडिंग करते हैं 50,000 60,000 1 लाख 2 लाख का, आप जब माइक्रो लेंडिंग बहुत ज़्यादा हेवी अमाउंट में करते हैं और डिसबर्समेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर आपके NPA बहुत ज़्यादा हो जाता है। NPA होने से आपको प्रोविजंस आपको ज़्यादा रखना पड़ता है, तो आपका कैपिटल वहीं पे ब्लॉक हो जाता है। वो आपके NIM यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को वो इफेक्ट करता है, आपके जो इनकम है उस पर वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। और फिर क्योंकि आपको पैसा उठाना पड़ता है मार्केट से, ईदर यू नो टेक इन मनी बाय सेलिंग बॉन्ड्स, आप बॉन्ड के माध्यम से 81 बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाते हैं या RBI से पैसा उठाते हैं, और RBI जो है आपका रेपो रेट कभी भी ऊपर नीचे करता है, तो वो आपके इनकम को जो है इफेक्ट करता है, आपके इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करता है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एंड प्राइवेट बैंक आपको समझ में आ रहा होगा इसका, यहाँ पे तो डेफिनेटली बोल रहे, मतलब मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपका इसमें आपको सेकंड ऑर्डर थिंकिंग करना पड़ेगा, थर्ड ऑर्डर थिंकिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं, क्या क्या इसका इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। सबसे पहला इंटरप्रिटेशन ये है कि प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंप्रूव हुआ है। उसमें आपका SBI हो गया या यूनियन बैंक हो गया, ये सारे बैंक में प्राइवेटाइजेशन बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आपके एफिशिएंसी को डेफिनेटली इंप्रूव कर रहा है। नेक्स्ट है कि वो अपने फुटप्रिंट को इंप्रूव कर रहे हैं, हर एक जगह पे आपका नया नया ब्रांच ओपन अप कर रहे हैं, उनका ज्योग्राफिकल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा हो रहा है। तीसरा चीज हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस में वो आस्ते आस्ते घुस रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आपका मोबाइल लोन हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड का जो डिमांड है उसको पुश कर रहे हैं, 2 व्हीलर लोन जहाँ पे 1 लाख के नीचे वाला लोन जो है वो आपका पुश कर रहे हैं। सो उसमें आपका अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सो उसी के माध्यम से आपका अग्रेसिवली अपना लोन पोर्टफोलियो या अपना जो अमाउंट ऑफ लोन इन द मार्केट उसको इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और सेकंड ये भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा एग्रेसिवली कर रहे हैं कि NPA होने के चांसेस भी हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको समझ के जो है गेम खेलना पड़ेगा। सो इसलिए बोलते हैं ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर अंदर घुसेंगे तो और भी ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। Altimetric, backed by private equity firm TPG in advanced stages to buy a $500 million। कंसोलिडेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे वही होता है कि मिड लेवल स्मॉल IT फर्म या मिड लेवल IT फर्म जो है, इसको $500 मिलियन का अगर आपका एक्विजिशन है तो 50 से 100 मिलियन डॉलर का आपका इसका रेवेन्यू होगा हर साल का। सो 50 से 60 मिलियन डॉलर या 70 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू अगर है, वो आपका एक्विजिशन हो रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड मे बी देखना पड़ेगा वो क्या करते हैं, किस स्पेसिफिक एरिया में वो अपना जो है सर्विस प्रोवाइड करें, तो उस जगह पे थोड़ा सा देख सकते हैं। सो कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब इट्स अ गुड मूव, बट मार्केट का मूड या मार्केट का मूड नहीं बोलूँगा, इंडस्ट्री का मूड आपको थोड़ा सा वहाँ से स्टडी करने को मिलेगा। इंडस्ट्रिन के एक CEO 4 others banned for insider trades। एंड इनसाइडर ट्रेडिंग को कभी आप रोक नहीं सकते, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रिन का किस तरीके से क्या क्या हो गया, बोल सकते हो स्कैम ही है, बट उसको उतना तवज्जो मिला नहीं। इंडिगो फर्स्ट टू फ्लाई फ्रॉम नवी मुंबई एयरपोर्ट। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो है खुल गया है, वहाँ पे इंटरनेशनल रूट भी शुरू हो जाएगा नवंबर 2025 से। 2024 है, 25 आपका होगा। सो गुड थिंग। सो वेस्टर्न बेल्ट में आपका ग्रोथ आपको देखने को मिला है। पेप्सिको का जो है प्रॉफिट बड़ा है, जयपुरिया ग्रुप का है। जयपुरिया फैमिली बहुत अच्छा गेम जो है वो खेल रहा है, बट उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। आई एम नॉट श्योर व्हाई दे आर नॉट सो एग्रेसिव। अग्रेसिव होना चाहिए, सो दे कैन कम्पीट विद कोका कोला एंड ऑल, सॉरी कैंपा कोला, या कैंपा अभी नाम दिया, कोला हटा दिया, कैंपा कर दिया। लिम्का सेल जो है 2800 करोड़ से ऊपर गया है, बाप रे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इन 2025। ओके, इंटरेस्टिंग है। और लिम्का जो है वो अपने डोमेन में गेम खेलता है, सो इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। फैंटा इज ऑल्सो वेरी यूनिक प्रोडक्ट, फैंटा मिरिंडा सो यूनिक प्रोडक्ट है, एंड उसका कोई कंपटीशन नहीं। काला जो कोल्ड ड्रिंक है, काला कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी है, कैंपा है, RC कोला है, कोका कोला है, थम्स अप है, सो बहुत सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे। और लिम्का का एज सच तो कोई वहाँ पे कंपटीशन मुझे देखने को नहीं मिलता है।
आपका होगा तो मुझे बताइएगा। क्विक सर्विस ऐप स्नैपइट रेजेस $19 million। वेरी नाइस। क्विक सर्विस हाइपर लोकल होम सर्विसेज ऐप, बेसिक न्यूज़ है। एंड वीसी जो है आपका पेट केयर में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि लोग जो है बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं और वो पालतू कुत्ते या जानवर रख रहे हैं, उस जगह पे आपका पेट केयर वो डेफिनेटली। एंड एक मैंने ये देखा कि पेट केयर में इट विल कॉस्ट यू मोर देन कीपिंग अ बच्चा, ह्यूमन बच्चा। इट्स अमेजिंग भाई, क्या क्या उसमें लोग कितना पैसा डालते हैं। एक फॉर एग्जांपल एक बिल्ली का अगर ऑपरेशन होगा 80,000 रुपए 90,000 रुपए डालते हैं। इट्स क्रेजी मैन। सो डेफिनेटली ये आपका बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा मार्केट है, बट बहुत ही नीश मार्केट और ये अर्बन एरियाज में ही आपको मिलेगा। ऑनलाइन बेटिंग कंपनी एंड रियलिटी कंपनी लीडिंग वायलेटर्स इन एड कोड। सो ये तो होने ही वाला है, बिकॉज उनको बेचना पड़ेगा, सपने बेचने पड़ते हैं। ऑनलाइन बेटिंग सपना बेचता है, रियल एस्टेट भी जो है आपका सपना बेचता है। वो ये नहीं बोलेगा 2 BHK, वो बेचेगा कि अर्बन लिव इन हाई थिंकिंग ये वो करके 2 BHK फॉर 48 लाख रुपीज, 98 लाख रुपीज, समथिंग लाइक दैट। सो चलिए कोई बात नहीं है। सेल का जो नेट प्रॉफिट है वो नीचे गिरा है 25%, नियर अबाउट 25% आपका नीचे गिरा, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसका मतलब ये है कि आपका एफिशिएंसी बहुत कम है, सेल्स आपका अच्छा हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बट आपका इनकम जो है बड़ा है, बट इसका नेट प्रॉफिट जो है वो आपका कम हुआ है। इसका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा है, वेस्टेज ज़्यादा है, एफिशिएंसी आपका कम है। सो दैट इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। ऑल्दो यहाँ पे PSU टू PSU डील बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें भी अगर वो उसका नेट प्रॉफिट इतना गिर रहा है, सो दैट इज वेरी कंसर्निंग। एंड ट्राई सिक्स इंडस्ट्री व्यू ऑन यूज ऑफ बैकहॉल एयरवेव्स, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। एंड डोमेस्टिक नेचुरल गैस प्राइसेस में फॉल इन जून ऑन क्रूड ऑयल डिक्लाइन। कभी मुझे तो दिखता नहीं है भाई, क्रूड ऑयल का कॉस्ट $70 ऐसा भी गिरा था, बट तेल का प्राइस बढ़ा है, उल्टा ₹1 90 पैसा बढ़ा है रिसेंटली। सो इंटरेस्टिंग है, देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी फ्यूल आपका जो है लाइफ लाइन है। आपको अगर GDP इंक्रीज करना है तो आपको फ्यूल कंजम्पशन भी जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसको चीप करना पड़ेगा, सो पीपल कैन कंज्यूम मोर एंड मोर। अगला न्यूज़ है लोकपाल ने जो है आपका क्लीन चिट दे दिया है माधवीपुरी बुच को, हु वाज द फॉर्मर SJB चीफ, जिनके ऊपर जो है आपका एलिगेशंस कुछ आए थे। कांग्रेस पार्टी भी उसमें पॉलिटिकली जो है वो इन्वॉल्व हो गया था। सो इस पे कोई उतना हल्ला बोल नहीं हो रहा है। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगला न्यूज़ चलिए देख लेते हैं। फेड फ्लैग्स इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिस्क। स्टैगफ्लेशन यानी अच्छा, वही होता है ना कि कल हमने देखा कि ब्लू कॉलर वर्कर्स मिल नहीं रहे हैं, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज देयर, वो तो बढ़ेगा। एंड यहाँ पे एडवांटेज भी ये है ना कि एक्सेस टू वेल्थ इज ऑल्सो वेरी इजी। जो हार्ड वर्क कर रहे हैं ना, दोज हु आर टेकिंग रिस्क, दोज हु आर डूइंग हार्ड वर्क, they can actually easily access success, and they can easily, through success they can easily go from one step of that economic ladder to another step quite easily. So that is the advantage. Globally हर जगह ऐसे ही होता है। Finance Minister asked public sector general insurance company to widen reach for obvious reasons, because insurance is the lifeline, or जो healthcare है that is becoming slowly and gradually very very expensive. Uh, it's a very good thing, very very good thing, and definitely it will help. Adani Energy Solution board to take up fundraise plan on Saturday। फिर से अडानी जो है वो पैसा उठाएगा। एंड अडानी पोर्ट्स ने 5,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाया है, NCD के माध्यम से। 15 साल का कितना आपका देखना पड़ेगा, कितना कूपन रेट है। अच्छा है, पैसा उठा रहे हैं, और कुछ परचेज करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, पैसा तो इसीलिए उठाते हैं। इट्स अ प्रॉफिटेबल, वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो उसमें उनको अलग से पैसे की तो जरूरत नहीं होगी। निफ्टी बैंक में जो है आपका वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनपुट प्रेशर है। BP का कैस्ट्रल बिजनेस ड्रॉज इंटरेस्ट फ्रॉम रिलायंस, अपोलो एंड लोन स्टार। BPG ऑलरेडी गेम खेल रहा है वहाँ पे, तो रिलायंस माइट बी द लीडिंग बिडर इफ आई माइट से। एंड या दैट्स अबाउट इट। बाकी तो जो है वो तो दिख ही रहा है, एंड बाकी ज़्यादा कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। और आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो तो मैंने कवर कर दिया। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं आपके साथ कल, बाय।